सासंग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। निरंकार। निरंकार का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे कि गुरबानी शब्द की पंक्तियां भी आती हैं, इको सिमरिए नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। इस शब्द में गुरु नानक देव जी भी समझा रहे हैं कि निरंकार परमात्मा एक ही है। हम एक ही निरंकार परमात्मा को याद रखें और याद करें, जो कि हर जगह मौजूद है, जो जल में थल में व्याप्त है। दूसरे किसी को याद नहीं रखें जो जन्म ले और मर जाए। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस जन्म में सद्गुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया। हमें निरंकार प्रभु का ज्ञान दे, हमारा मनुष्य जन्म सफल कर कोटियों जैसे जन्म को हीरा बना दिया। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आएंगे, तब तक हमें इस निरंकार प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। हमें सतगुरु ने समझाया कि ये निरंकार तो कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में सर्वत्र है, इसका कोई अंत नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हृदय वाणी में फरमाते हैं कि साहिब तू बेअंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है। ऐ जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। अब इस शब्द में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये निरंकार प्रभु बेअंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है। निरंकार प्रभु के इतने गुण हैं कि कोई इसके गुण ना ही गिनवा सकता है और ना ही गा सकता है। इसी से ही धरती, सूरज, चांद, सितारे कायम हैं। निरंकार ही सृष्टि को चलाने वाला है और सबको सब कुछ देने वाला है, चाहे वह कोई भी है, कहीं भी है। सबको निरंकार प्रभु ही भोजन पहुंचाता है और देता है। तुझसे ही हमारा दिन निकलता है और तुझसे ही हमारी रात होती है। जो भी हमने पाया, जग ने पाया, सब निरंकार प्रभु की ही सौगात है। ये निरंकार प्रभु ही है जो सारे जहां का मालिक, सबको संभाल भी रहा है। जैसे गीत की पंक्तियां भी हैं, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सारी रचना निरंकार प्रभु की ही बनाई हुई है और इसका रखवाला भी यही है। जैसे बाबा अवतार सिंह जी भी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाते हैं, कहे अवतार खुद ये चाहे तो कोई इसको देख सके। भाव की निरंकार की जानकारी के लिए हमें सतगुरु के चरणों में अपना आप समर्पित करना होगा। हमें इस हरि प्रभु के दर्शन तभी हो सकते हैं जब हम सतगुरु की शरण में आएंगे। एक उदाहरण है, एक आदमी है, उसका नाम राम है, पर उसका नाम तभी किसी दूसरे को पता चलेगा जब वह खुद बताएगा या जो राम को जानता है वह बताएगा। सासंग जी, बाबा अवतार सिंह जी भी समझा रहे हैं कि जब तक हम पर सतगुरु की कृपा, निरंकार की कृपा नहीं होती, हम इसे नहीं जान सकते। हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं। इस ईश्वर को सतगुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है। सतगुरु ही इसकी जानकारी दे सकता है। कहते भी हैं, एक पिता एक कस के हम बालक, फिर सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी
एक बात कहते थे, गल समझ लई ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। सतगुरु से ईश्वर की जानकारी होने के बाद जिस तरह अर्जुन ने भी कहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। भाव, जहाँ भी देखता हूँ मुझे हे भगवान तू ही दिखाई देता है, जिसे भी देखता हूँ हे निरंकार प्रभु आप ही नजर आते हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर निरंकार प्रभु नहीं है। इस संदर्भ में बाबा अवतार सिंह जी भी समझाते हैं कि यह परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु राम हमारे अंग संग है। इस रमे राम को प्राप्त करने के लिए, इसे ढूंढने के लिए संसार के लोग कितने कितने प्रकार के यत्न करते हैं। कई लोग इस रमे राम को ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं, कई इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए शरीर पर राख लगाते हैं, कई इस रमे राम को ढूंढने के लिए समाधि लगाते हैं, तो कई पीरों फकीरों को मनाने में लगे रहते हैं, तो कई घरों में पूजा पाठ रखवाते हैं। बाबा अवतार सिंह जी संसार के लोगों को समझा रहे हैं कि रमे राम को ढूंढने के लिए अज्ञानतावश लोग अपना आप लुटाते हैं और दर दर धक्के खाते फिरते हैं। संसार के लोगों को इस घोर निराशा से निकालने का उपाय बताते हुए बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि जो इंसान अपना अहंकार और चतुराई छोड़कर साधु अर्थात ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में आ जाते हैं, वे अपने जीवन का परम लक्ष्य अर्थात रमे राम को प्राप्त कर लेते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की कृपा से निज घर में निवास करते हैं। वास्तविकता में गुरु की कृपा से निज घर में निवास पाना भी हर मानव के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। धन्यवाद जी।